तो आज मेरे साथ है मेरी Hyundai वरना और 9 साल का आपके साथ मैं एक्सपीरियंस मेरा शेयर करने वाला हूँ। 9 साल के अंदर इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आ चुकी है अभी तक, प्लस गाड़ी के अंदर क्या-क्या खर्चा हुआ है, इंश्योरेंस से लेकर टायर कितनी बार चेंज हुए हैं और अभी गाड़ी जो है 1,62,000 के आसपास चल चुकी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरी अभी जो गाड़ी की सर्विस हुई थी 1,52,768 किलोमीटर पे, देख सकते हैं? इस पे सर्विस भी लिखा हुआ है, रिकॉर्ड यहाँ पे, ठीक है? ये सर्विस हुई थी इतने किलोमीटर पे और इसका बिल बना था लमसम ₹7,000 के आसपास। वो भी आपको मैं अमाउंट दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट ₹7,150, ठीक है? ये टोटल पार्ट का पेमेंट है और ये टोटल इसकी लेबर का पेमेंट है। तो ये जीएसटी-वीएसटी लगा के पार्ट का अमाउंट लगा था ₹5,587 और लेबर लगी थी ₹1,562। अब यहाँ पे चेंज क्या-क्या हुआ था वो बता देता हूँ। कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई थी, नॉर्मल सर्विस है ये। देख सकते हैं इसके अंदर मेरा बिल जो है मेन ₹1000 यहाँ पे बोल्ट के कारण एक्स्ट्रा लगा था। बाकी मेरी गाड़ी का सर्विस का बिल आज तक 6000 से ऊपर नहीं गया है। बोल्ट कौन से चेंज हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलिबर के यहाँ पे इसके 2 बोल्ट चेंज हुए हैं फ्रंट वाले। तो फ्रंट वाले ये बोल्ट चेंज हुए थे तो इनका एप्रॉक्स 1000 यहाँ प्लस हो गया था। अब सर्विस के अंदर क्या-क्या चेंज हुआ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर। कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज तो हुई नहीं है, नॉर्मल ही है। ऑयल का अमाउंट लगा था ₹1963, ठीक है? 3 तरीके के फ़िल्टर चेंज हुए थे और ये लगा था और इस पे फिर जीएसटी लगा के 1000 के आसपास हो गया था। तो बोल्ट का अमाउंट लगा है ₹894, ठीक है? सर्विस किट का लगा है लमसम ₹400। तो ये सारी चीज़ें मिला के टोटल विदाउट जीएसटी बिल हुआ था ₹4735 और लेबर ₹1324। तो बिल इसका बना था टोटल 1,52,000 की सर्विस पे 7,000 के आसपास। आज तक मेरी गाड़ी की जब भी सर्विस हुई है, तो ये 6,000 से 5,000 के आसपास ही इसका बिल बना है। अगर मैं यहाँ पे सर्विस की बात करूँ, एवरी 10,000 पे इसकी सर्विस होती है, ठीक है? अगर मैं 5 से 6,000 भी यहाँ पे इंक्लूड करूँ, क्लच प्लेट इनको नहीं गिन रहा, इनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। खाली सर्विस के रिकॉर्ड की बात करें, तो अभी तक इस गाड़ी के अंदर मेरे हिसाब से लमसम 80,000 के आसपास सर्विस कॉस्ट का बिल बैठ चुका है। जिसके अंदर नॉर्मल सर्विस ये सारी चीज़ें हैं, मैं सिंथेटिक ऑयल ऐसा कुछ नहीं डलवाता हूँ क्योंकि मेरे को 10,000 पे सर्विस करवानी होती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं 8,000 पे भी करवा देता हूँ और मैक्सिमम जो है 10,000 किलोमीटर पे होती है। अभी जैसे इसकी सर्विस आ चुकी है तो मैं अभी सर्विस करवाने वाला हूँ। ये रिकॉर्ड का मैं वीडियो पहले नहीं बना पाया था, अभी बना के आपको बता रहा हूँ। 162 वाली भी होगी सर्विस, उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो के हिसाब से बना के आपको बता दूँगा। बट जो मेरा पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। अब बात करें यहाँ पे क्या-क्या मुझे दिक्कत आई है। दिक्कत मेरी गाड़ी के अंदर मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं आई है। 2018 वाले मॉडल्स के अंदर खाली एक आपको बैक कंप्रेसर की दिक्कत मिलती थी, वो अभी तक इसके अंदर नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में आ सकती है। बाकी गाड़ी के अंदर मुझे रस्टिंग जैसा ऐसा कोई आज तक इश्यू नहीं आया है। टायर इसके अंदर एक बार चेंज हुए हैं, मतलब जो कंपनी से आए थे उसके बाद मैंने खाली एक बार ही डलाए हैं और अभी भी देख सकते हैं टायर की कंडीशन। तो ये मेरे हिसाब से मैं अभी 10 या 20,000 किलोमीटर के आसपास इनको चलाऊँगा। पीछे वाले थोड़े ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि आगे वाले रनिंग के हिसाब से ज़्यादा घिसते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंसर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वारंटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो काफ़ी पुरानी है, बट आपको यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगी। तो वारंटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। बाकी एज़ सच मुझे खुद ही जेब से पैसा अभी तक कोई पार्ट के अंदर देना नहीं पड़ा है चेंज करवाने के अंदर। हाँ, इंश्योरेंस के अंदर मेरा सनरूफ जो है पार्किंग के अंदर किसी ने तोड़ दिया था, तो ये ज़रूर चेंज हुआ है। एक आधा बार ये साइड आया, ओआरएम चेंज हुआ हुआ है। एक आधा बार शायद से फ्रंट की साइड से मेरे से गाड़ी टच हुई थी, तो लाइट और बम्पर ये ऐसे कुछ डेंटिंग पेंटिंग हुआ है। कोई मेजर एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ है भगवान की दया से। बट हाँ, अगर इंश्योरेंस की बात करें तो मैंने 8 साल के अंदर इंश्योरेंस भी कराया है ज़ीरो डेप्थ के साथ में। अभी लेटेस्ट जो इंश्योरेंस हुआ है, उसकी कॉस्ट जो है 30,000 के आसपास हुई है मेरे को। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। थोड़ा ज़ूम कर देते हैं, ठीक है? तो 30,000,
ठीक है? ये मेरे हिसाब से 2 या 3 बार ही हुआ है, बाकी कभी-कभार तो 40,000 के आस-पास भी हुआ है, बट अपन 30,000 से ही करते हैं इसको 8 बार। ठीक है? तो 2,40,000 के आस-पास तो इंश्योरेंस में पे कर चुका हूँ। इसका एक टायर जब मैंने चेंज करवाया था उस टाइम ये 8,300 के आस-पास पड़ता था। तो चारों टायर चेंज हुए हैं 8,300, तो 8-8 16, 16 24, तो लमसम 25,000 के आस-पास टायर चेंज हुए हैं। 25,000 ये, 2,60,000 ये, 80,000 रुपए इसकी सर्विस। अब मेन खर्चा आता है डीज़ल का। अब मैं आपको डीज़ल के बारे में बताता हूँ। डीज़ल का खर्चा वैसे तो मेरी गाड़ी एवरेज बहुत बढ़िया देती है। ये मेरे को रफ़ से रफ़ कंडीशन में भी 20 का एवरेज आराम से देती है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे किलोमीटर शो कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे बताऊँगा कि फ्यूल कितना इसने कंज़्यूम करा है अभी तक। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा गाड़ी को इस टाइप से छाया में खड़ी कीजिए। छाया में इन द सेंस ऐसे नॉर्मल पेड्स के पास में, ज़्यादा हेवी पेड़ के पास में मत खड़ी करना, नहीं तो बारिश-वारिश किसी कारण, हवा-ववा के कारण वो गिर जाएगा तो फालतू आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 1,63,014 किलोमीटर, ठीक है? रेट 2018 में आई गेस 70 या 75 के आसपास ऐसे कुछ रेट थी, तो मैं इसको लमसम 86 या 87 के आसपास कैलकुलेट करूँगा, ठीक है? तो मैं अब बताता हूँ आपको इसने फ्यूल कितना लिया होगा अभी तक का। तो 90 से तो नहीं, अपन करते हैं इसको 87, 87, ठीक है? इसके अंदर अपन भाग दे देते हैं, मेरे को ये रफली 20 का दे ही देती है अगर मैं इसकी हाईवे और सिटी कंडीशन सारा इंक्लूड करके आपको बताऊँ तो, ठीक है? और अब यहाँ भाग दे देते हैं अपन 1,63,014, तो लमसम मोटा-मोटा 7 लाख के आसपास गाड़ी अभी तक डीज़ल पी चुकी है, ठीक है? और 7 लाख का डीज़ल प्लस 2,40,000 इंश्योरेंस, 80,000 के आसपास सर्विस और टायर इनका सारा कॉस्ट मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 7 लाख प्लस 240, ठीक है? प्लस 80,000 सर्विस और 25,000 टायर के। तो अभी तक 8 साल के अंदर लमसम गाड़ी के अंदर मैंने 11 लाख के आसपास खर्च कर चुके हैं। मैंने तो क्या है, घर वालों के इनके पैसे खर्च कर पुरा के इतना खर्चा हो चुका है खाली गाड़ी के अंदर, कि अदरवाइज़ तो ऐसा कोई खर्चा हुआ नहीं है। छोटी-मोटी चीज़ें हैं, अब जैसे नीचे की फ्लोरिंग है वो मैंने 2 बार चेंज करवाई है, ठीक है? वो छोटे-मोटे खर्चे हैं, वो मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा। और इस गर्मी के हिसाब से मैं आपको एक सजेशन दूँगा, आपकी गाड़ी के टायर्स के अंदर आपको यहाँ पे नाइट्रोजन ही भरा के रखनी है। अभी भी देख सकते हैं मेरे टायर जो हैं ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास चल चुके हैं, ठीक है? अब थोड़ी बहुत टायर की कंडीशन यहाँ खराब हो चुकी है। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन से मुझे तो काफ़ी बेनिफिट मिला है। जल्दी से मेरा टायर यहाँ पर गर्म नहीं होता, जल्दी से ये टायर खराब नहीं होता, पंचर-वंचर कुछ हो जाता तो बहुत धीरे-धीरे हवा निकलती है और हाईवे पे मैं जब भी चलता हूँ तो मेरा टायर हमेशा ठंडा रहता है। तो मेरे लिए तो नाइट्रोजन भरवाना एक प्लस पॉइंट ही रहता है। अगर मैं चारों टायरों की हवा निकला के फिर नाइट्रोजन भराता हूँ तो मेरे को पैसा 20 सॉरी ₹200 के आस-पास देने पड़ते हैं और खाली चेक करवाता हूँ तो ₹50 देने पड़ते हैं। तो नाइट्रोजन भरवा के रखूँ, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1.6 डीज़ल है 4 सिलेंडर और 6 स्पीड के साथ में। तो चलाने में इतना मज़ा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? और रोड प्रेज़ेंस आज भी आप देख सकते हैं इस वाली गाड़ी की बहुत अच्छी है। इसके बाद वाली जनरेशन की भी अच्छी है बट अभी वाली की इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है? ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है बट मैं गाड़ी को यहाँ पे टेढ़ा-वेढ़ा करके निकाल लेता हूँ। अब मेरी गाड़ी इतनी बुरी-बुरी कंडीशन के अंदर भी चली है, ऑलमोस्ट यहाँ तक पानी आकर मैंने बीच में से निकाला है। मतलब यहाँ तक मेरी गाड़ी डूब चुकी थी और मैंने पानी के अंदर से निकाला है। फिर भी गाड़ी आराम से निकल गई थी और 5 जने गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है? ग्राउंड क्लियरेंस की जो इश्यू है उसके लिए मैं टेढ़ा करके निकाल लेता हूँ। सेडान के अंदर इतना करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी के अंदर 5 जने बैठे हुए होते हैं तो गाड़ी अड़ती है। तो इसमें आपको टेढ़ा करके निकाल लेना चाहिए। अब रोड कंडीशन ऐसी है, ऑफ रोडिंग भी करी है क्योंकि मेरी गाड़ी गाँव के अंदर भी जाती है। ऊबड़-खाबड़ सारी रोड पे मैंने इस गाड़ी को टेस्ट करा हुआ है। एक तरह से मैंने इसको एसयूवी वाला ही फ़ील देकर चलाया है। तो मैंने सोचा नहीं कि मेरे पास सेडान है। गाड़ी की कंडीशन आज भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी रखी है मैंने, क्योंकि गाड़ी से अगर जिसको प्यार रहेगा ना, उसकी गाड़ी हमेशा आपको साफ़-सुथरी अच्छी मिलेगी। अब छोटी-मोटी टचारें तो मैंने आजकल छोड़ दी है क्योंकि पहले मैं इन टचारों को भी निकलवा देता था क्योंकि छोटी-मोटी लगती रहती है। मेरी गाड़ी जयपुर जाती रहती है, कभी सिटी के अंदर, कभी अहमदाबाद, कहीं न कहीं। तो ये हल्की-फुल्की टचारें होती रहती हैं। तो मैंने अब इनको छोड़ दिया है क्योंकि लोग बागों की नज़र थोड़ी ख़राब है, ठीक है? ये एक मेरा
मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपकी गाड़ी के अगर छोटे-छोटे से स्क्रैचेज़ हैं, तो उनको छोड़ दो, हटवाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन छोटी-मोटी चीज़ें और हैं, जैसे वाइपर जो है मेरे हिसाब से Hyundai को अपनी क्वालिटी सुधारनी चाहिए, ठीक है? ये एक सजेशन भी है Hyundai को मेरा, ठीक है? उनको ये चीज़ें सुधारनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है और मैंने मेरी गाड़ी पे यहाँ पे 30% वाली फ़िल्म चढ़ा रखी है। तो आने वाले टाइम पे मैं इसको हटवा दूँगा, क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा 30% फ़िल्म पे भी चालान कटता है। और पीछे की साइड में यहाँ पर कंपनी फिटेड इसके कर्टन्स मिलते हैं, ठीक है? बाकी म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आज भी वेल एंड गुड वर्क कर रही है। हाँ, कुछ चीज़ों के अंदर दिक्कत आ रही है, जैसे अब मेरी गाड़ी क्या पुरानी हो गई है, तो इस साइड से, क्योंकि मेरा हाथ जो है मेनली राइट साइड के अंदर ही रहता है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये घिस चुका है। तो आने वाले टाइम पे या फिर कुछ टाइम बाद ही मैं इसको चेंज करवाऊँगा। और इसके अंदर मैंने क्रेटा का हॉर्न लगवा रखा है, ठीक है? तो आप भी लगवा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? बाकी गाड़ी के अंदर टोटल आज तक कितना पैसा खर्च हुआ मैंने बता दिया। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एज़ सच मुझे गाड़ी के अंदर आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत ही अच्छी चलती है, ह्यूंडई का काफ़ी पॉपुलर वेरिएंट रह चुका है। वेरिएंट इन द सेंस ये गाड़ी रह चुकी है प्रोडक्ट उनका, और रिलायबल काफ़ी अच्छा है। अब कुछ चीज़ों के अंदर हो सकता है मेरी गाड़ी के अंदर खर्चा आने वाला है। अब खर्चा मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले टाइम पे आपको वीडियो के माध्यम से भी दिख जाएगा, और पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर मेनली तो इंजन माउंटिंग चेंज करवाऊँगा, ठीक है? इसके अंदर बुशेस चेंज होंगे, इसके मतलब जो रबड़ पार्ट है वो सारे चेंज होने वाले हैं, ठीक है? ये वाली डिस्क भी मैं अब चेंज करवाऊँगा, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट 163 किलोमीटर चल चुकी है। वैसे चल ही चुकी है, बट ये डिस्कें अभी तक चेंज नहीं हुई है, खाली मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाए हैं। तो मेरे हिसाब से अब इसको चेंज करवाना ज़रूरी है। चलने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग अभी भी अच्छी है। बट मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इसको चेंज करवाऊँगा, ठीक है? ये चीज़ें हो गई हैं। सस्पेंशन बढ़िया चल रहे हैं, सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो है इंजन माउंटिंग, हाँ, और क्लच प्लेट जो है मैंने मेरी गाड़ी का 85 या 90 के आसपास चेंज करवा दिया था, और क्लच प्लेट मैं अभी भी चेंज करवाने वाला हूँ। क्योंकि अब क्या है, कभी-कभार इसका क्लच स्लिप करता है। मान लीजिए अगर 1500 आरपीएम पे है और मैं थोड़ा-सा इसको हाई एक्सेलेरेट करता हूँ सडन, तो वहाँ पर 1600 से 1800 के बीच में एकदम से केबिन के अंदर बहुत ज़्यादा वॉइस आने लग जाती है। तो वो एक क्लच प्लेट स्लिप होने का कारण है। तो क्लच प्लेट वैसे ख़त्म नहीं हुई है, बट स्लिप हो रही है कुछ-कुछ टाइम पे। वो मेनली इसी आरपीएम के बीच में करती है। तो इसलिए मैं क्लच प्लेट चेंज करवाऊँगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। अब इसके खर्चे माँग रही है, आज तक तो नहीं माँगे, बट ये खर्चा माँगा है। तो मेरे हिसाब से उसका बिल लमसम 60 से 1 लाख के आसपास हो जाएगा, और टायर-वायर सब कुछ इंक्लूड करके 1.5 लाख के आसपास अब गाड़ी में खर्चा आने वाला है। तो ये भी जल्दी अपन करवा देंगे। तो मेरे हिसाब से ह्यूंडई को वापस इसी टाइप का प्रोडक्ट निकालना चाहिए, इसी टाइप का इंजन निकालना चाहिए, जिसके कारण उनकी सेल थी, ठीक है? क्योंकि क्रेटा के अंदर आज भी आपको डीज़ल इंजन मिल रहा है, i20 के अंदर भी मिलता था, अब वो नहीं मिलता, बट एटलीस्ट इनको वरना के अंदर तो देना ही चाहिए था। बाकी गाड़ी बहुत ही अच्छी है। अगर कोई सेकंड हैंड मार्केट में हुंडई वर्ना 1.6 या 1.5 भी अगर सर्च कर रहा है, तो गाड़ी उनको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। छोटे-मोटे चीज़ें हैं, वो खर्चा माँगती है, ठीक है, आज की डेट में। बट आपको इंजन इतना अच्छा मिल रहा है और रिलायबल प्रोडक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 8 साल, मतलब 8 साल तो गाड़ी ने कंप्लीट कर दिए हैं, 9वाँ साल चल रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है हुंडई के साथ। सर्विस कॉस्ट भी अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस कम ही है, ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नॉर्मल बेसिक चीज़ है, वो रेगुलर गाड़ी चलती रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। जैसे मेरी गाड़ी चल चुकी, तो मुझे करवाने पड़ेंगे। मुझे तो क्या, मैं घरवालों से पैसे लेके गाड़ी के अंदर लगवाऊँगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पूरा। अगर आपको कोई चीज़ और पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे जने जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फॉलो भी नहीं करते हैं, बट वो उनको पूछना होता है, वो पूछ लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ-कुछ तो ऐसे देखे हैं मैंने, फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, पूछने के बाद भी अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसा मत करो यार, किसी बंदे की थोड़ी मेहनत देखो, वो मेहनत करके आपको सारी चीज़ें बता रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।